हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में सेकंड पेपर अगर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, जो कि सेकेंड पेपर हिंदी के लिए। आज हम देखिए इस वीडियो में जो है देखेंगे नाटक के बारे में। देखिए, इससे पहले हम इसका उपन्यास का सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले एक वीडियो में हम इस चैप्टर का परीक्षा कॉर्नर को देख लिए। आज इसमें हम इसका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपको 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। अगला है, निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा आपको खड़ी बोली। भारतेंदु की जो है साहित्यिक भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा आपको खड़ी बोली। अगला है, भारतेंदु युग कब से कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1869 से लेकर 1900 ईस्वी हो जाएगा। देखिए, कहीं कहीं पे इसका जो है 1850 से लेकर 1900 भी लिखा रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा टोटल 15 नाटक। कितना? 15 नाटक का उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ये हो जाएगा टोटल 6 अंक है। कितना? 6 अंक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर, भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो ये जगह को पात्रों की संख्या 19 है। कितने? 19। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा में अमूर्त पात्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपको भारत, आशा, निर्जलता, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? तो ये जो आपको एडिटर, एडिटर जो है मूर्त पात्र है। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक में अमूर्त पात्र कौन है? तो ये आपको आलस, अंधकार, मदिरा, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा में डिसलेटी का पात्र का क्या है? तो ये आपको देशद्रोह, क्या हो जाएगा? देशद्रोह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? तो ये माना है आपको आपसी कलह। किसे माना है? आपसी कलह को माना है। देखिए, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले जेहि एकतर धन बल दीनू, सबसे पहले विद्याफल जिन गई लीनू, या भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? ये जो आपको पहले अंक से, किस अंक से? पहला अंक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों के द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? ये जो आपको पहला अंक में, किसमें? पहला अंक में जो है धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दिया था? ये दिया था आपको बनारस के विद्वान ने। किसने? बनारस के विद्वान ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है किसे? तो ये आपको विद्यासुंदर, किसे? विद्यासुंदर को जो है भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? ये कहा आपको रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? ये हो जाएगा आपको दूसरा अंक। भारत का प्रवेश किस अंक में? तो दूसरा अंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्धकिरीट, हाथ में टेकन की छड़ी, शिथिल अंग किसके स्वरूप की व्याख्या करता है? तो जो आपको भारत के, किसका? भारत। अगला है, भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो जो आपको दुर्योधन की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुचंक्र नेव दासमणि बिनम युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये आपको दुर्योधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अरे पामर डैश तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा जयचंद। क्या हो जाएगा? जयचंद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, मात्र राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, उपयुक्त में वाक्यों में भारत को अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? ये जो आपको महारानी विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है
तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? तो ये जो आपको निर्जलता का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसे प्राण बचाने कौन आता है? तो ये जो आपको निर्जलता और आशा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लड़की के वेश में थे? ये जो आपको आशा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? ये हो जाएगा आपको दूसरा अंक में, किसमें? दूसरा अंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के किस अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है? तो ये जो आपको तीसरा, किसमें? तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्देव के रूप में चित्रित किया है? तो ये क्या आपको अंग्रेज शासकों और मुस्लिम शासक इन दोनों के, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? तो ये हो जाएगा आपको भारत दुर्देव को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तो ये जो आपको तीसरा अंक, किसमें? तीसरा अंक में। अगला प्रश्न है, मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? तो ये जो आपको काफिर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? तो ये जो आपको अंग्रेज जो भारत को काला कहते थे, क्या? काला। अगला प्रश्न है, काफड़ काला नीच पुकारो तोरू पैर और हाथ, उपयुक्त पंक्ति में काफड़ काला नीच किससे पुकारा गया है? तो ये जो आपको भारत को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फौजदार का नाम क्या है? तो ये जो आपको सत्यानाश, किसका? फौजदार का नाम क्या है? तो सत्यानाश नाम है। अगला है, भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संपादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो ये जो आपको देश का सत्यानाश का कारण बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण क्या बताते हैं? तो ये जो आपको धर्म के नाम पर बंटवारा, पहला कारण क्या बताते हैं? धर्म के नाम पर बंटवारा। अगला है, भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज में कुपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो ये जो आपको विदेश यात्रा पर रोक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत दुर्देव की सेना में शामिल था? तो ये जो आपको फूट, डाह, लोभ, पक्षताप, हट, शोक, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किससे बताया है? तो ये हो जाएगा आपको लोभ और निर्धनता को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, सॉरी इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निर्धनता और संतोष ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह गीत प्रयुक्त है किसका? तो ये आपको लावनी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर, राहु सब मिलके आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्देव न देखी जाए, उपयुक्त गीत में यह गीत कौन गाता है? तो ये जगह को एक योगी गाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, काहू नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो ये आपको दूसरा अंक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये आपको भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अरे उपचा ईश्वर कोप से डैश मुझे सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये आपको भारत दुर्देव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोग तथा आलस का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? तो ये आपको चौथा अंक में, रोग तथा आलस का प्रवेश नाटक के चौथा अंक। अगला है, किसके बदौलत ओझा दरसिंह पंडित सिद्ध लोग को ठगने का काम करता है? तो ये आपको रोग की बदौलत, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का वह कौन काम है, या कथन किसका है? तो ये आपको रोग, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर रहे थे? शीतलता के डर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर, भारत दुर्देव किसे पान का बीरा देता है? तो ये आपको रोग को। अगला है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे बैठ कहीं जाना नहीं अच्छा, यह गीत किस प्रकृति का है? तो आपको यह एक गजल है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे बैठ कहीं जाना नहीं अच्छा, यह गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? तो आपको आलस गाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंगबरी
बदलस्त न बमाल का अर्थ क्या है? तो ये जो आपको अमीर हृदय से है, धन से नहीं। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? तो ये जाएगा आपको भगवान स्वयं का। अगला प्रश्न है, देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? तो ये आपको सुरा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये पुरम किर्गिस्तानी, ये गलत कथन दिया हुआ, जबकि बीरा यमन बौद्ध सही है, सोमपाल हिंदू सही है, सरा बेतुहारा मुसलमान, ये भी सही कथन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मदवा पीले पागल जीवन बीतियो जात, बिनु मद जगत सार, कछऊ नहीं मन हमारी बात। यह ऐसी सिद्ध छोड़िया मन मूर्ख काहे ठोकर खात। यह जो गीत है किसके नुकसान को बताया गया है? तो जो आपको मदिरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 58 नंबर, जे कलयुग राज की, जे महमो महाराज की, अटल छत्र डैश काज की, कल अभिदा डैश साज की। उपयुक्त गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये हो जाएगा आपको अंधकार के द्वारा यह गीत गाया गया है। अगला प्रश्न है 59, भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा आपको अंधकार, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने चोर, उल्लूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आपको अंधकार को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? तो ये होता है आपको अंधकार का। किसका? अंधकार। अगला है, आध्यात्मिक और अधोभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? ये भी जो है अंधकार के दो स्वरूप है। अगला प्रश्न है, नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी, 7 सदस्य कमेटी हो जाएगा आपको 5वें अंक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला है, 7 सदस्य कमेटी में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो आपको भारत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सभा किसके कारण भंग हो जाती है? तो ये जो आपको अंधकार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सभा के सदस्यों को डिसलेटी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो ये जो आपको इंग्लिश पुलिस एक्ट, क्या हो जाएगा? इंग्लिश पुलिस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भाग पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो ये जो आपको 6ठा अंक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? ये गाता है आपको भारत भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा में उगता है? तो ये जो आपको पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में जो है विद्या का सूर्य उगते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर, अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग क्या करता है? तो ये जो आपको आत्महत्या कर लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप हिस्सा है? तो ये जो आपको नाटक साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये जो आपको 1885 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था आपको 1850 में। अगला है, किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का अग्रदूत कहा गया है? ये कहा गया आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। अगला प्रश्न, भारतेंदु के पिता का क्या नाम है? ये जो आपको गोपाल चंद, क्या नाम है? गोपाल चंद। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज की वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु के द्वारा रचित नहीं है? अंधेरी नगरी, ये भी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा भी है, नील देवी है, जबकि राग दरबारी उपन्यास जो है ये इसका नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।